मेरे प्यारे बच्चों, आज आप लोगों का अवकलन से संबंधित है। अवकलन में मीन वैल्यू थ्योरम के अंतर्गत हम सभी लोग लैग्रेंज थ्योरम और रोलेस थ्योरम को पढ़ते हैं। लैग्रेंज थ्योरम और रोलेस थ्योरम में दिया गया है कि जब कोई फलन दिया गया हो तो उसमें क्या उस फलन में रोले की प्रमेय सत्यापित होती है कि नहीं, या उसमें मध्यमान प्रमेय सत्यापित होती है कि नहीं। उसके लिए आपको जो फलन दिए जाएंगे उन फलनों में विशेष ध्यान देना है कि वो फलन किसी न किसी मान के लिए वो प्रमेय सत्यापित करते हैं या नहीं। अगर आप फलनों की बात करें तो हम सभी को पता है कि जो फलन है वो 5 प्रकार के होते हैं मूलतः। जैसे सबसे पहला फलन होता है इनवर्स फंक्शन, दूसरा फलन होता है लॉगरिथमिक फंक्शन, तीसरा फलन होता है अलजेब्रिक फंक्शन, चौथा फलन होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, पांचवा फलन होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब इन सभी फलनों में से किसी भी फलन का अगर आपको क्वेश्चन आ जाए और उसमें दिया जाए कि यह रोले के प्रमेय को सत्यापित कीजिए, उसके लिए कोई मान दे दिया जाए। और एग्जाम्पल फैक्टर के क्वेश्चन, जैसे द्विघात समीकरण है उसके 2 मान होंगे, 3 घात समीकरण है उसके 3 मान होंगे, 1 घात समीकरण है उसका 1 मान होगा। इस तरह से आप सभी लोग ध्यान दें। तो रोले की प्रमेय में बताया क्या गया, रोले ने ये कहा कि यदि आपको कहीं पर रोले की प्रमेय सत्यापित करनी है तो उसमें आपको उस फलन के दिए गए मान के लिए उसे एक बार ये देखना है कि क्या वह फलन उस मान के लिए सतत है या नहीं, यानी कि आपको कंटिन्यूटी देखनी है। लेकिन अब यहाँ पर क्या है, आपको कंटिन्यूटी निकालना नहीं है। फिर उसके बाद दूसरी बात ये देखना है कि क्या वो फलन अवकलनीय है कि नहीं। तो अगर अवकलनीय नहीं होगा तो फिर वो सतत भी नहीं होगा। कभी कभी ऐसा देखा गया है कि जब कोई फलन सतत होता है तो अवकलनीय होता है, लेकिन फलन जब सतत होता है तो कुछ ऐसे फलन पाए गए जो अवकलनीय नहीं हुए। तो ऐसे फलन जब आएंगे तो उसकी चर्चा करते हैं। इसका पहले हम लोग देखते हैं ग्राफ। तो मेरे प्यारे बच्चों, मध्यमान प्रमेय में इन्होंने बताया कि जब भी कभी मान लीजिए आप a, b के लिए कार्य करते हो तो a, b x अक्ष पर हैं, तो x अक्ष पर अगर a, b ऐसे लेते हो, ये आपका क्लोज इंटरवल है, इसे हम लोग क्लोज इंटरवल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो क्लोज इंटरवल मतलब बंद समृद्ध श्रृंखला। इसी तरह इसी को इस ब्रैकेट में अगर लिखते हैं a, b, तो इसे हम लोग लिखते हैं ओपन इंटरवल, खुली समृद्ध श्रृंखला, ओपन इंटरवल। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि क्या जो भी फलन दिया गया, मान लीजिए a बराबर b बराबर, तो इसका अगर फलन y बराबर fx है तो अगर यहाँ पर x बराबर a रखेंगे तो y बराबर fa हो जाएगा। अगर x बराबर b रखेंगे तो y बराबर fb हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये fa और fb के लिए कार्य करता है। तो आपको देखना क्या है कि ये 2 बातें मूलतः ध्यान रखनी है। अगर कोई फलन क्लोज इंटरवल पर सतत है, कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस, आपको कॉन्टिन्यूटी पढ़ाई है, और फिर वही फलन उसी बिंदु a, b के लिए अवकलनीय है, डिफरेंशिएबल है, अवकलनीय है, डिफरेंशिएबल है, तो वह फलन fa बराबर fb की तरह होना चाहिए, यानी कि उसमें fa और fb का मान रखने पर वो बराबर आए। और तीसरी प्रक्रिया के अंतर्गत आप उस फलन का बिंदु c पर अवकलन करके उसे 0 के बराबर रखते हुए आपको वहाँ से c के कुछ मान प्राप्त करने हैं, और वो मान जो भी आए, जैसे 0 आ जाए या f' 0 हो जाए, तो उस फलन को हम लोग कहेंगे कि वो फलन रोले की प्रमेय को मानता है, उसमें रोले की प्रमेय सत्यापित होती है। एक बार फिर से समझ लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपका जो ग्राफ है किसी बिंदु के लिए यहाँ तक जाता है, फिर बिंदु C पर एक एक्सट्रीम पॉइंट पर जाता है, वहाँ जाकर वो
जब जीरो होने लगता है, शून्य की तरह होने लगता है, इसलिए यहाँ पर एफ डैश सी बराबर जीरो कहा गया। जैसे कोई चीज किसी मान के लिए एकदम चढ़ना चालू हुई और एक चरम बिंदु पर जा करके वो वहां से जब वो जीरो के बराबर हो गई तो नीचे उतरना चालू होती है। तो वही चीज उन्होंने बताया कि एफ ए से एफ बी के बीच में एक स्थिति ऐसी होती है, किसी फंक्शन की बहुत हाइट तक जाता है, वहां से जीरो होकर नीचे उतरने लगता है। तो इसीलिए इन दो मानों पर इसकी गणना की गई। तो देखने को क्या मिला कि ए कॉमा बी पर यानी कि क्लोज इंटरवल पर इसे बंद समवर्त श्रृंखला कहते हैं, फलन सतत पाया जाना चाहिए। फिर यहाँ पर ए कॉमा बी पर ओपन इंटरवल कहते हैं, जिसपे वो फलन अपने आप अवकलनीय होना चाहिए, जो मान आपको दिए गए होंगे। फिर आपको उस फलन में उसी फंक्शन के द्वारा एफ ए और एफ बी ज्ञात करना है, जो अपने आप बराबर आएंगे। आपको करना नहीं, वो अपने आप उनका मान बराबर आ जाएगा। फिर आप अपने दिए गए फलन का x बराबर c पर यानी बिंदु c पर अवकलन कराने के पश्चात उसे शून्य के बराबर कर देना है। उससे जो भी x के मान प्राप्त होंगे उस मानों के लिए वो रोले के प्रमेय का सत्यापन करेगा। यह डेफिनेशन इस तरह भी दी गई है, जैसे एफ सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ए कॉमा बी इज क्लोज इंटरवल। इसके बाद समवर्त श्रृंखला कहेंगे, फिर ए कॉमा बी ओपन इंटरवल, इसे विवृत श्रृंखला कहेंगे, और एफ डैश सी इज जीरो। साथ में एफ ए बराबर एफ बी की कंडीशन भी आपको देखनी है। ये रोले की प्रमेय का स्ट्रक्चर है, यानी एक रोले की प्रमेय स्थापित करना है, इतना काम करना है। उदाहरण के लिए जैसे यहाँ पर उदाहरण जो हमें दिया गया है उसमें कहा गया एक फलन है। फलन कैसा है? एल्जेब्रिक फंक्शन है। आपसे कह रहा है एक एल्जेब्रिक फंक्शन y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2 के लिए रोले की प्रमेय को सत्यापित कीजिए जब a बराबर -2 और b बराबर 2 है। तो आपने सबसे पहले कहा नंबर 1 पॉइंट दिया कि -2, 2 पर दिया गया फलन सतत है, कंटिन्यूअस है। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के बच्चों के लिए -2, 2 पर द फंक्शन इज कंटिन्यूअस। फिर इसके बाद अगले स्टेप में जब आते हैं तो -2, 2 पर यहाँ पर ओपन इंटरवल की बात करेंगे। ओपन इंटरवल इस टाइप का ब्रैकेट यूज करते हैं, क्लोज इंटरवल पर इस टाइप का ब्रैकेट यूज करते हैं। सबको पता है ये बड़ा ब्रैकेट है, ये छोटा ब्रैकेट है। इसके बाद यहाँ पर दिया गया फलन अवकलनीय है। अब सब लोग जानते हैं कि अगर कोई फलन सतत होगा तो वो अवकलनीय हो जाएगा। तो द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। जब ये दोनों प्रक्रिया हो जाएंगी तो थर्ड स्टेप पर आपको एफ ए कैलकुलेट करना है, यानी कि एफ एक्स इज इक्वल टू आपको जो वैल्यू दी गई है y बराबर वो एक्स स्क्वायर प्लस 2 है। तो यहाँ पर जब एफ ए कैलकुलेट करेंगे तो आपको एफ ए में ए के स्थान पर वैल्यू पुट करनी है, a बराबर -2 रखना है। जब हम लोग इसमें -2 रखते हैं तो यहाँ से एफ ए मिलेगा, यहाँ पर -2 रखते हैं तो a की जगह जब -2 रखेंगे तो यहाँ -2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2, तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 6 हो जाएगा। इसी तरह एफ बी निकालेंगे जो कि x की वैल्यू 2 होगी, तो एफ बी की जगह 2 रखेंगे तो ये फिर से 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 ये 6 हो जाएगा। तो जो हमारी कंडीशन है कि एफ ए बराबर एफ बी होना चाहिए रोले की थ्योरम के अनुसार, तो यहाँ पर f-2 और f2 आपस में बराबर हो रहे हैं। अब हम अपने दिए गए फलन का अवकलन करा देंगे। किस बिंदु के लिए? x बराबर c पर फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो फलन क्या है? एफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो x बराबर c यानी कि एफ सी, तो c स्क्वायर प्लस 2, तो एफ डैश सी। एफ डैश सी में क्या करेंगे? 2c आएगा, और जो कि एफ डैश सी किसके बराबर कर देंगे? 0 के। तो 2c बराबर क्या हो जाएगा? 0। इसलिए c बराबर 0, यानी कि बिंदु c पर जब c का मान 0 हो जाएगा तो आपका ग्राफ नीचे की ओर उतरने लगेगा, यानी a से शुरू होगा और b पर समाप्त होगा। इस तरह रोले की थ्योरम का सत्यापन है। हमारी अगली क्लास अगले लेक्चर के रूप में लेक्चर नंबर
7 के बाद लेक्चर 8 होगा, जिसमें हम आपको मध्यमान प्रमेय के अंतर्गत लैग्रेंज थ्योरम बताएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।